वर्ल्ड एलियंस जैसे शब्दों के साथ एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट ने टेक्सास में इंडियन कम्युनिटी, H1B वीजा होल्डर्स और रिलीजियस फ्रीडम को लेकर एक बड़ी डिस्कशन छेड़ दी है। और ये सिर्फ ऑनलाइन कंट्रोवर्सी नहीं है, बल्कि ये समझने का मौका है कि यूएस में रहने वाले इंडियंस के लीगल राइट्स क्या हैं, H1B रूल्स असल में क्या कहता है और ऐसी सिचुएशन में लीगली अवेयर और सेफ कैसे रहा जाए। आज इस वीडियो में हम क्लियरली समझेंगे कंट्रोवर्सी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूएस लॉ इमिग्रेशन एंड रिलीजियस फ्रीडम को कैसे देखता है, इंडियन प्रोफेशनल्स के क्या अधिकार हैं और प्रैक्टिकली उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो प्रोटेक्टेड और कॉन्फिडेंट रहे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। हाल ही में टेक्सास के डैलस फोर्ट वर्थ रीजन के एक्टिविस्ट कार्लोस टर्सियोस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें फ्रिस्को के एक बड़े हिंदू टेम्पल की वीडियो को H1B इमिग्रेशन से जोड़ते हुए कल्चरल इन्वेशन जैसी भाषा इस्तेमाल की गई। पोस्ट तेजी से वायरल हुआ। कुछ लोगों ने इसे इमिग्रेशन डिबेट का हिस्सा बताया, जबकि कई लोगों ने इसे रेसिस्ट और मिसलीडिंग कहा। जिस टेम्पल को टारगेट किया गया वो एक कार सिद्धि हनुमान मंदिर जो नॉर्थ टेक्सास में इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी द्वारा बनाया गया एक प्रमुख वर्शिप स्पेस है। ये मंदिर कई सालों से फेस्टिवल्स, कल्चरल प्रोग्राम्स और कम्युनिटी गैदरिंग्स का केंद्र रहा है। यानी ये किसी अचानक बदलाव का नहीं, बल्कि एस्टैब्लिश्ड कम्युनिटी प्रेजेंस का संकेत है। अब सबसे जरूरी बात, इस कंट्रोवर्सी को H1B वीजा प्रोग्राम से जोड़कर दिखाया गया, जबकि लीगली दोनों चीजें बहुत अलग हैं। H1B वीजा एक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड नॉन इमिग्रेंट वीजा है जो यूएस एम्प्लॉयर्स को स्किल्ड फॉरेन प्रोफेशनल्स को हायर करने की परमिशन देता है, खासकर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रिसर्च रोल्स में। H1B होल्डर लीगली ऑथराइज्ड वर्कर होता है जिसका स्टेटस डॉक्यूमेंटेड और रेगुलेटेड होता है। यूएस लेबर लॉ के तहत उसे वर्क प्लेस प्रोटेक्शन, वेज सेफगार्ड्स और एंटी डिस्क्रिमिनेशन राइट्स मिलते हैं। इसका साफ मतलब है इमिग्रेशन स्टेटस के आधार पर हैरासमेंट या टारगेटिंग लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। ये प्रोटेक्शन सिर्फ सिटीजन्स तक लिमिटेड नहीं है, लॉफुल रेजिडेंट्स, वीजा होल्डर्स और इमिग्रेंट्स भी इसमें शामिल हैं। यानी टेंपल जाना, रिलीजियस गैदरिंग्स करना, कल्चरल सेलिब्रेशन करना, ये सब प्रोटेक्टेड एक्टिविटीज हैं। किसी वर्शिप प्लेस को कल्चरल थ्रेट बताना सोशल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इससे लीगल राइट्स इंपैक्ट नहीं होते। इंडियन ओरिजिन रेजिडेंट्स, चाहे वो H1B पर हो, परमानेंट रेजिडेंट्स हो या स्टूडेंट्स, जब तक इमिग्रेशन कंप्लायंस फॉलो कर रहे हैं वो लॉ के तहत फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ और डेमोग्राफिक चेंज को समझना भी जरूरी है। फ्रिस्को और आसपास के एरियाज में पिछले 2 दशकों में जॉब अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और सब अर्बन लाइफस्टाइल की वजह से ग्रोथ हुई है। इंडियन अमेरिकन फैमिलीज इस एक्सपेंशन का हिस्सा हैं, लीगली एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स और रेजिडेंट्स के रूप में। कल्चरल इंस्टीट्यूशंस जैसे मंदिर कम्युनिटी आइडेंटिटी और सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा होते हैं जो यूएस के मल्टी कल्चरल फ्रेमवर्क में एक्सेप्टेड और प्रोटेक्टेड है। अब प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडियन प्रोफेशनल्स को किन बातों का ध्यान रखना है। पहला, H1B स्टेटस स्ट्रिक्टली एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड है, इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन, एम्प्लॉयर रिकॉर्ड्स, पे कंप्लायंस और वीजा वैलिडिटी पर लगातार नजर रखना जरूरी है। दूसरा, ऑनलाइन हेट स्पीच या मिस इन्फॉर्मेशन दिखे तो इमोशनल रिएक्शन से बचना चाहिए। यूएस सिविल राइट्स फ्रेमवर्क डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ रेमेडीज देता है। जरूरत पड़े तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, इमिग्रेशन अटॉर्नीज और सिविल राइट्स ग्रुप से गाइडेंस ली जा सकती है। तीसरा, पब्लिक बिहेवियर और डिजिटल प्रेजेंस माइंडफुल होना चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया नैरेटिव्स परसेप्शन को जल्दी शेप करते हैं। इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए अवेयरनेस सबसे बड़ा शील्ड है। लीगल स्टेटस क्लियर हो, पेपर वर्क अपडेटेड हो, टैक्स कंप्लायंस सही हो तो प्रोटेक्शन मजबूत रहती है। अगर किसी को लगता है कि उसे रिलीजन या नेशनैलिटी के आधार पर लीगल टारगेट किया जा रहा है तो यूएस लॉ कंप्लायंट और रीएड्रेसल के स्ट्रक्चर्ड चैनल्स देता है। ये समझना जरूरी है कि वायरल ओपिनियंस लॉ को ओवरराइड नहीं करते। अब इस पूरे डिबेट पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।